बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने जो पिछली वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, पूरा पूरा ये चैप्टर क्लियर किया था। आज हम क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन से पढ़ना शुरू करेंगे और क्लोज तक पढ़ेंगे। तो इसमें हमने क्या करा कि हमने एक बॉक्स बना लें, चाहे गोल बॉक्स बना लें, और आपने फिर यहाँ गए, आप ट्रांसफॉर्मेशन में गए, रोटेट में गए, और जाने के बाद आपने इसको जो है 5%, 10%, जितना भी चाहे आपने इसको अप्लाई डुप्लीकेट कर लिया। इससे एक डुप्लीकेट बनता चला आ रहा है। डिजाइन आपके सामने तैयार हो रहा है। आपने सबको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप क्लियर कर देंगे तो जो कानून आपने यहाँ से अप्लाई किया था वो खत्म हो जाएगा। जबकि ये सब मौजूद हैं, जितने भी इसके अंदर बॉक्स आपने बनाए थे सारे के सारे इसके अंदर हैं। अब अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हैं तो फिर सबको एक साथ ही डिलीट कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, टाइम बच जाएगा आपका। फिर बारी आती है अलाइन की। अलाइन में मैं आपको एक शॉर्टकट बात बताता हूँ। इसके अंदर हमने दो बॉक्स बना लिए और शॉर्टकट ये कि आप इस तरह याद कर लिए, LRTBECP, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, और फिर ये हॉरिजॉन्टल जो है आपका सेंटर आ गया, ये वर्टिकल सेंटर आ गया, और ये पेज ऑफ द सेंटर आ गया। तो यहाँ पर आप जाके क्लिक करते फिरेंगे। आपने L दबाया, लेफ्ट हो गया, R दबाया, राइट हो गया, T दबाया, टॉप हो गया, B दबाया, बॉटम हो गया, C दबाया, सेंटर हो गया, E दबाया, हॉरिजॉन्टल सेंटर हो गया, और अगर P दबा देंगे तो पेज ऑफ द सेंटर हो जाएगा। इसके बाद इसमें आता है सेंटर टू पेज हॉरिजॉन्टली। आपने इसको ऐसा रख दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ जाने के बाद ये हॉरिजॉन्टली सारे के सारे एक दूसरे के बीच में आ जाएंगे। और अगर आप इसी चीज को वर्टिकली चाहते हैं तो ये आप फिर यहाँ जाइए, और जाने के बाद फिर आपने यहाँ से वर्टिकल कर दीजिए, ये इधर की तरफ आ जाएगा। तो ये आपको पूरा हो गया। अलाइन डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ से भी खुल जाता है और अंदर से भी खुल जाता है। इसके बाद फिर आती है बारी किसकी, ऑर्डर की। आपने क्या करा, मिसाल के तौर पे एक बॉक्स और बना लिया, एक और बना लिया, इससे आपने कई बॉक्स बना लिए हैं, और इन पर आपने कोई अलग अलग कलर से देती है। तो आप बैक कर दिए, इसको पीछे चले जाएगा, फ्रंट कर दिए आगे आ जाएगा। यही काम हम ऑर्डर में जो है फ्रंट का और बैक का कर सकते हैं। नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपको बैक करना है तो आप बैक 1 कर दीजिए। ये तो आपको फ्रंट और बैक का आ गया। स्टेप बाय स्टेप के लिए आपको जो है यहाँ से शुरू करना है कि अगर आप स्टेप बैक 1 करना चाहते हैं तो आपने बैक 1 कर दिया, तो सिर्फ जो है ये लाल के पीछे गया। इसी तरीके से आपने फिर आपने बैक कर दिया, और अगर आप फ्रंट करना चाहते हैं तो आप फ्रंट कर लीजिए। यहाँ जाइए आप, फॉरवर्ड 1। इसके बाद फिर इसी में आता है इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड। ये क्या चीज़ है, मिसाल के तौर पर आपने एक और बॉक्स बना लीजिए, 2-4 एक्स्ट्रा और कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप ये वाला बॉक्स जो है वो इस हरे के लाल के आगे लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ गए इन फ्रंट ऑफ रेड, और अगर आप इसे नीले के पीछे ले जाना चाहते हैं तो आप पीछे भी ले जा सकते हैं, बिहाइंड। किसके पीछे ले जाना चाहते हैं आप, ये इसके पीछे ले जाना चाहते हैं नीले का, तो नीले के पीछे ले आपके नीले के पीछे आ जाएगा। और अगर हम इन सबको सिलेक्ट कर लें तो ये रिवर्स भी हो जाएगा। जो सबसे पीछे होगा वो सबसे आगे आ जाएगा, जो सबसे आगे था वो सबसे पीछे चले जाएगा। अब आप इनको ग्रुप कर लीजिए और अनग्रुप कर लीजिए। अब देखिए एक चीज, अनग्रुप ऑल से क्या मतलब है। एक तो ये हमने शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करा और ग्रुप कर लिया, तो एक ग्रुप तो ये हो गया। फिर इस ग्रुप के साथ इसको भी ऐड कर लिया हमने, ग्रुप कर लिया, तो अब ये अलग ग्रुप हो गया। स्टेप बाय स्टेप मैं ग्रुप करता जा रहा हूँ, और फिर आप देख रहे हैं किस तरीके से ये बन गया। अब अगर आप स्टेप बाय स्टेप अनग्रुप करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करिए, तो अब आप देखेंगे कि सिर्फ इसमें वही अनग्रुप होगा जो लास्ट में हमने ग्रुप करा था जिसे। और अगर हम सबको एक साथ कर देंगे तो ये सब फिर अलग हो जाएंगे, इस तरीके सब अलग अलग हो जाएंगे।
तो हमने देखा कि ग्रुप और अनग्रुप भी समझ में आ गया। अब बारी आती है कंबाइन और ब्रेक की, तो इसको भी देख लेते हैं। हमने शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबा के हमने कई बॉक्स बना लिए इसके अंदर, कंट्रोल आर करके रिपीट कमांड के जरिए। और आपने जैसे कंबाइन यहाँ से करा तो कंबाइन हो गया, तो एक भरा है खाली, और ब्रेक करना चाहे तो ब्रेक हो गया। यही काम यहाँ से करेंगे हम लोग, कंबाइन हो गया और यहीं से हम ब्रेक भी कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है लॉक की, आपने लॉक लगा दिया। इसमें सिर्फ आपको इस लॉक को खोलना है, तो इसलिए आप यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद अनलॉक कर दीजिए। अगर आप अनलॉक ऑल कर दें तो जितने भी होंगे वो सब अलग अलग हो जाएंगे, यानी खुल जाएंगे, और आप किसी को भी उठा सकते हैं, उधर से उधर ले जा सकते हैं उठा के। बारी आती है शेपिंग की। अब देखिए कि शेपिंग में आपको एक चीज सिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा पैरामाउंट, पैरामाउंट लिख दिया मैंने। अब पैरामाउंट लिखने के बाद मैंने इसको बड़ा करा, और इसमें कोई अच्छा सा फॉन्ट ले लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कोई हैवी सा फॉन्ट मिल जाए, जैसे ही मिल गया हमें। और हमने फिर एक बॉक्स बनाया, हमने राउंड शेप का बॉक्स बना लिया। शिफ्ट दबा के हमने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। तो इसमें कमांड है इंटरसेक्ट, जो आप यहाँ देखेंगे कि शेपिंग में जाने के बाद इंटरसेक्ट कमांड यहाँ पर भी नजर आएगी। तो वो सारी चीजें जो यहाँ नजर आ रही हैं वो सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप वेल्ड करते हैं तो सारा वेल्ड हो जाएगा, और अगर आपने जो है इसको वेल्ड नहीं करा तो आप क्या करेंगे, इसको ट्रिम करना चाहते हैं तो आप काट भी सकते हैं इसको, ये कट गया। और अगर आप काटना चाहते हैं, इंटरसेक्ट करना चाहते हैं, तो आपने इसको सिलेक्ट करा, फिर इसको शिफ्ट दबा के इसको भी सिलेक्ट कर लिया, तो इंटरसेक्ट कर लिया। आपने यहाँ से कलर भर दिया, यहाँ से गए यहाँ पर आ गए आप, और शिफ्ट दबा के फिर आपने इस पर क्लिक करा और इंटरसेक्ट कर दिया, ये आ गया। इस तरीके से ये आप जो है इसमें कलर्स डाल सकते हैं किसी भी बॉक्स के अंदर या किसी भी नाम के अंदर। इसके बाद में एक कमांड आती है इंटरसेक्ट के बाद, इसको मैं दूसरी तरीके से समझाता हूँ। हमने एक बॉक्स लिया और एक गोला लेने के बाद हमने इसको पलट दिया यहाँ से इस तरीके से, और फिर यहाँ से भी हमने इसको पलट दिया, और उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर क्लिक कर दिया, सबको सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से भी ट्रिम हो सकता है लेकिन एक ही कटेगा, और यहाँ से भी ट्रिम हो सकता है सिंप्लीफाई से, और ये सारे काट देगा एक साथ। जो ऊपर होगा वो सबको काट देगा, और आप एक जैसी कटिंग सब में पा सकते हैं, और रंग भी आप बदल सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। सबको आप अलग अलग कलर दे दीजिए, अच्छा भी लगेगा इस तरीके से। और इसको भी अगर कोई कलर देना चाहते हैं दे दीजिए, हटाना चाहते हैं हटा दीजिए। इसके बाद फिर इसमें और देखिए, इतना होने के बाद आपने इनको सबको सिलेक्ट करा, और ये कहलाता है फ्रंट मेन्यू। जितने भी पीछे इसके बॉक्स होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और अगर आप इसको करते हैं बैक, तो ये सारे के सारे जो आखिर में डब्बा होगा उसके अंदर चले जाएंगे सारे। सिलेक्ट कर लीजिए, और ये यहाँ से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसे हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो एक जगह से याद कर लिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारे याद करने पड़े। इसके बाद फिर बारी आती है कन्वर्ट टू कर्व की। कन्वर्ट टू कर्व हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि हमने एक जहाज बनाया था, और जहाज बनाते वक्त हमने इसको यहाँ से इसके कोने निकाल लेते हैं, नूड्स जिसे हम कहते हैं, नूड भी कहते हैं। और कन्वर्ट टू कर्व हमने यहाँ से करते हैं कंट्रोल क्यू। इसका इतना बड़ा किरदार है, कंट्रोल क्यू का बड़ा अहम किरदार है कि आपने जैसे कोई डिजाइन तैयार करा, और ये जो फॉन्ट आप यूज कर रहे हैं, ये फॉन्ट जरूरी नहीं है कि हर कंप्यूटर में मिले, और मुमकिन है कि अगर मिल भी जाए तो कोई इसमें चेंजेस भी आ सकती है और आप चाहते हैं कि कोई चेंजेस ना आए, तो आप इसको टेक्स्ट से बदल कर ऑब्जेक्ट में ले जाइए आप। तो ऑब्जेक्ट में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल क्यू का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, कन्वर्ट टू कर्व का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अब ये टेक्स्ट नहीं रहेगा। आप सोचें कि मैं इसमें कोई चेंजेस ले आऊं करेक्टर्स में, तो आप करेक्टर ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। ये आपने कन्वर्ट यहाँ से भी कर लीजिए, इसको यहाँ से भी आप कन्वर्ट टू कर्व कर लीजिए, और आपको फायदा क्या होगा कि आप आराम से एक जहाज बनाना चाहते हैं या कोई नोट्स को इधर उधर रखना चाहते हैं, आराम से रख सकते हैं।
फिर आता है कन्वर्ट आउटलाइन ऑब्जेक्ट। आपने इस पर क्लिक कर दिया और आप यहाँ जाने के बाद आराम से इसको इस तरीके से जो भी आप उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। अगर आप नहीं उठ रहा तो आप इसको कन्वर्ट कर दिए। अब आप आराम से इसको इस तरह उठा सकते हैं। और बारी आती है क्लोज पाथ की। आखिरी कमांड है इसके अंदर। आपने एक लाइन बनाई और यहाँ से फिर आपने इसको इस पर क्लिक करा, कर्व किया और उसको उठा लिया। जिसे हम लोग ने पिछली बार एम्ब्रेला बनाया था, तो उस छाते के जरिए हमने छाता बनाया था। तो हमने इसको इस तरह करने के बाद यहाँ पे जाने के बाद हमने क्या करा, ठीक है। तो हम इसी काम को यहाँ से भी कर सकते हैं। आपने इस पर क्लिक कर दिया और क्लोज हो गया, ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया और आपने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। ये हमारी आखिरी कमांड थी आज की। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।